अ, सुप्रभात बच्चों। हम लोग विशेषण वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड की परीक्षा में 2 मार्क्स के विशेषण पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप इस पर ध्यान देंगे कि आपको मतलब कि परीक्षा में तैयारी करने के लिए यहाँ पर जो मैंने तैयार किया है, यहाँ पर प्रत्यय, मूल शब्द और विशेषण, बराबर। तो जो दिया हुआ है कि प्रत्यय प्रत्यय आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा। एग्जाम में सिर्फ आपको मूल शब्द दिया होगा और मूल शब्द का आपको विशेषण बनाना है। ओके, तो विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषतावाचक शब्द। ओके, कि संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई क्या उसकी विशेषता होती है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या छोटा, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, सादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा सा या गंदा होता है। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक न एक विशेषता अवश्य होती। ओके, तो बच्चों, तो विशेषण जो है वो अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है। वैसे आप लोगों को पता है विशेषण के मुख्य 4 प्रकार हैं, लेकिन प्रकारों से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण के मतलब कि 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि लड़का चतुर, बराबर, लड़का क्या है, चतुर है, लड़का अच्छा है, वैसा। फिर संख्यावाचक, जैसे 5 आधी, 5 आने पांडव, आधी आने रोटी, आधी रोटी। फिर परिणामवाचक विशेषण, जैसे बहुत અને गर्मी, थोड़ा, दूध, इस तरह से कि गर्मी बहुत है, थोड़ा दूध। फिर है सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि यह लड़का या कोई बात या कौन या व्यक्ति। हमें इन सभी से प्रकारों से कुछ मतलब है नहीं, लेकिन बच्चों ध्यान देने जैसी बात है कि विशेषण यानी कि प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रायः यानी लगभग, संज्ञा, बराबर, संज्ञा और क्रिया से बनते हैं। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। कि जो हमने पहले ही आपको बताया कि एग्जाम में आपकी जब परीक्षा होगी तो परीक्षा में आपको सिर्फ इस तरह का जो मतलब कि मूल शब्द दिया होगा, बराबर। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय आपको दिया होगा नहीं, क्या दिया होगा? मूल शब्द, बराबर। तो मूल शब्द जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सुहाना, बराबर, इस तरह का आपको शब्द दिया होगा और आपको उसका विशेषण बनाना है। क्या होगा? सुहावना। ओके, तो यहाँ पर प्रत्यय हम देखेंगे अवना। ओके, क्या लगाना है लास्ट में? अवना, बराबर, अवना। तो सुहावना आ गया। फिर लुभाना, तो लुभावना। फिर डराना, बराबर, डराना, तो डरावना, इस तरह पर। लेकिन एग्जाम में आपको मूल शब्द दिया होगा, प्रत्यय दिया होगा नहीं, बराबर। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर मूल शब्द है चिंतन, बराबर। तो विशेषण हो जाएगा उसका चिंतनीय, बड़ी, पता कौन सी नी लगी यहाँ पर? बड़ी नी, क्योंकि क्या यहाँ पर है अनीय, बराबर। तो चिंतनीय, नीय, बराबर, बड़ी नी। दर्शन, तो दर्शनीय, बड़ी नी की मात्रा हुआ। वर्णन, तो वर्णनीय। ओके, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद फिर आता है कि जैसे भूख, भूख तो भूखा। मूल शब्द है प्यास, तो विशेषण प्यासा। मूल शब्द प्यार, तो विशेषण प्यारा। तो फिर है कमाना मूल, तो उसका विशेषण हुआ कमाओ। उड़ाना मूल, तो हुआ उड़ाओ। फिर मूल बिकना, तो विशेषण बिकाऊ, पर इस तरह से। और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि जैसे विशेष मूल है दूध, तो उसका विशेषण हुआ दुधारू, दुधार। फिर मूल है शब्द गांव, विशेषण हुआ गवार।
मूल है दया, उसका विशेषण हुआ दयालु। मूल है कृपा, उसका विशेषण हुआ कृपालु। मूल शब्द है श्रद्धा, तो उसका विशेषण हुआ श्रद्धालु। इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि मूल जो शब्द है वर्ष और प्रत्यय है इक, बराबर। तो इक आना चाहिए छोटी इक की मात्रा और क। ओके, वर्ष तो वार्षिक इक, देखो आ गया इक। ओके, विज्ञान तो वैज्ञानिक इक। फिर है यहाँ पर मुख तो मौखिक इक आ गया। फिर है यहाँ पर हर्ष, क्या है, हर्ष है प्रत्यय, बराबर। मूल है हर्ष, तो उसका विशेषण होगा हर्षित। जीवन तो जीवित, प्रचलन तो प्रचलित, प्रचलित। फिर यहाँ पर प्रत्यय है ई, बराबर। मूल शब्द है मेहनत, उसका होगा मेहनती। ई बड़ी की मात्रा आ गई थी। ओके, आलस तो आलसी। ई बड़ी, कीमत तो कीमती। ती बड़ी, ई की मात्रा। ओके, फिर वैसे यहाँ पर देखेंगे कि इन है बड़ी इन। ओके, जैसे कि रंग, मूल शब्द है रंग, उसका हो जाएगा विशेषण रंगीन, गीन, इन। ओके, फिर है उदास मूल, तो उसका होगा विशेषण उदासीन। फिर मूल शब्द है शौक, तो उसका होगा शौकीन। यहाँ पर फिर दिया ई है, बराबर। दर्शन तो दर्शनीय, भारत तो भारतीय, बराबर। तो मूल जो शब्द दिया है, मूल शब्द का आपको क्या करना, विशेषण बनाना है। लेकिन एग्जाम में आपको प्रत्यय दिया हुआ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये, बराबर। तो स्मरण तो स्मरणीय। फिर है ईला, ईला बड़ा ला, तो रंग तो रंगी, ईला। ओके, गीला आ गया। फिर रस तो रसीला, फुर्ती तो फुर्तीला। ओके, फिर यहाँ पर ऊ है, प्रत्यय क्या है, बड़ा ऊ है। पेट तो पेटू, ऊ आ गया बड़ा ऊ। फिर बाजार तो बजारू, बड़ा रू आ गया, बराबर, बड़ा रू। ओके, तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखते बच्चों कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा, बराबर, क्या है ऐसा। तो मूल शब्द है विष, बराबर। तो क्या होगा विषय, ए ला, विषय ला, शैला। ओके, फिर है वन तो वनैला। यहाँ पर है दा, तो मूल शब्द है माल, तो मालदार। शान तो शानदार, थाना तो थानेदार। फिर है आराम तो आरामदेह, दे कहाँ से आया, मूल उसका प्रत्यय है, पर देह। ओके, फिर नुकसान तो नुकसानदेह, तकलीफ तकलीफ देह। ओके, तो वैसे ही नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि नाक, बराबर। और मूल शब्द है खतरा, उसका विशेषण बन जाएगा खतरनाक। दर्द तो दर्दनाक, शर्म तो शर्मनाक। और फिर मूल शब्द है अक्कल, उसका विशेषण होगा अक्कल मंद। मंद कहाँ से, उसका प्रत्यय दिया हुआ है। फिर एहसान तो एहसानमंद, जरूरत तो जरूरतमंद। फिर है नेक्स्ट जो है मतलब कि ताकत, बराबर। क्या है ताकत, ताकत, बराबर, ताकतवर। नाम तो नामवर, पेशा तो पेशेवर, डरना तो डरपोक, पृथ्वी तो पार्थवी, अंत तो अंतिम, बात तो बातुनी, रक्त रक्तिम, बराबर। तो फिर उसके बाद है शाल तो शालाना, क्या है सालाना, रोना रुआसा, सज्जन सज्जनता, बराबर। बच्चों इसको आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब कि बोर्ड की परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी है और आपकी जो प्रीलिम्स होगी उसको भी अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है कि फिर है शरीर तो शारीरिक, गांव गंवार, प्रदेश प्रादेशिक, दिन दैनिक, पीड़ा पीड़ित, क्षण क्षणित। तो इस तरह से मूल शब्द दिया होगा, आपको उसका प्रत्यय करना। ओके, फिर है आनंद तो आनंद, हाँ, आनंद तो आनंदित, वास्तविक, प्रकाश प्रकाशित, बराबर। वास्तव तो वास्तविक, संसार तो संसारिक, बराबर, संसार तो संसारिक, बराबर। फिर उसके बाद फिर आया नेक्स्ट जो है कि स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक चमकीला, तर्क तार्किक, धर्म धार्मिक, देह दैहिक, नगर नागरिक, बराबर, नगर तो नागरिक। फिर है सुंदर, सुंदर तो सुंदरता तो सुंदर,
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा था कि विशेषण मतलब कि विशेषण की संज्ञा बनाइए, बराबर। तो विशेषण की संज्ञा हम यहाँ पर कर चुके। और फिर यहाँ पर है कि जैसे कि दिया बर्फ तो बर्फीला, हिम तो हिमानी, मखमल तो मखमली, बराबर। तो ये हमारे हुए विशेषण बनाइए। बच्चों इस विशेषण में हमने आपका टेक्स्ट बुक में जो विशेषण है उसको भी हमने इसमें लिख लिया है, बराबर। अब तो आपको मतलब कि इसी को इतना ही आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बराबर। तो जहाँ भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। ओके, थैंक यू।